हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिंदेस केमिस्ट्री टेक्निक्स। देखिए स्टूडेंट्स, अभी जहाँ हमने लास्ट लेक्चर छोड़ा उसके आगे हम इसको स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग है ना इरिटेट मत होइए, ये न्यू टेक्नोलॉजी है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है समझने में। अभी कैसा होता है, इसमें आपको पूरे नोट्स बिल्कुल प्रिंटेड फॉर्म मिल रहे हैं आपको। देखिए नोट्स की कोई ज़रूरत नहीं, इधर उधर घूमने की ज़रूरत नहीं आपको, बिल्कुल बढ़िया है। और हमको भी बहुत मेहनत लगती है, तो इसलिए आप इसको, ये जो नई टेक्नोलॉजी, इसको एक्सेप्ट कीजिए। आजकल डिजिटल बोर्ड और यही चल रहा है। बोर्ड का पैटर्न हो गया पुराना, पुराना ज़माना हो गया बोर्ड का वो, ठीक है ना। ये पैटर्न बहुत बढ़िया है, इस पर भी वर्क कर रहे हैं सभी लोग। न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं तो आप लोग मना कर रहे हैं। स्टार्टिंग लोग बोले प्लेन क्यों उड़ा रहे हैं, चिड़िया मर जाएगी, तो वही हाल अभी हो रहा है, इसको क्यों स्टार्ट कर रहे हैं। भाई नए टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करना सीखिए आपने मेंटली। जीवन का दूसरा नाम है परिवर्तन, परिवर्तन करना सीखिए आप। ठीक है, चलिए छोड़िए इस बातों को। जिसको आता है एक्सेप्ट कीजिए, नहीं आता है आप पीछे रहिए। आप नए टेक्नोलॉजी को यूज़ करना ज़रूरी है आजकल। तो मैं तो भाई, मुझे इम्प्रूवमेंट करना है, मेरे को नई नई चीज़ सीखना है। मैं जब तैयार हूँ नई नई चीज़ सीखने के लिए, आपको तो, आप तो नए ज़माने के, आपको तो रेडी रहना चाहिए इसके लिए। चलिए अब हम देखते हैं आज का जो आर्टिकल है वो है स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन क्या होता है समझ लीजिए। स्टेट फंक्शन जो होता है वो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है, वो पाथ से इंडिपेंडेंट। मतलब क्या हो गया इसका, देखिए मैं आपको एग्जाम बताता हूँ। आप क्या करते हैं, घर से जाते हैं कॉलेज, कॉलेज से घर आते हैं। तो आप, ये इंपॉर्टेंट नहीं कि आप किससे घर से कॉलेज गए, टू व्हीलर पे गए, फोर व्हीलर पे गए या पैदल गए, वो इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप इनिशियल और फाइनल स्टेट, मतलब घर से कॉलेज और कॉलेज से घर, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। बात समझ आ रही है कि नहीं आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी बात समझ आ रही है आपको। तो यहाँ पे वही है, ये थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है स्टेट फंक्शंस। देखो, द थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स अपॉन only upon the initial and final state of the system but not on the path followed by the system is called thermodynamic function or state function। ठीक है ना, आपको ऐसा आपको आना चाहिए। देखो क्या बोल रहे हैं, द थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, ठीक है ना, विच डिपेंड्स अपॉन, ठीक है ना, initial and final state of the system but not on the path followed by the system is called thermodynamic function और state function होते हैं इसको। कितना बढ़िया, देखो हर चीज़ क्लियर है, आपको नोट्स मिल गए, मज़ा आ रहा है इसके अंदर। और इसके जो एग्जांपल्स होंगे, अभी देखो इसके जो एग्जांपल्स है वो हम लेते हैं, प्रेशर लिया, ठीक है ना, वॉल्यूम लिया, इसका एग्जांपल हमने वॉल्यूम, समझा रहा है आपको। इंटरनल एनर्जी, इसको यू से डिनोट करते हैं, एंथैल्पी, ये सब इस कैटेगरी के एग्जाम्पल्स हैं इसके। और एक पॉइंट याद रखना है यहाँ पर आपको अभी, कि इफ़ वन और मोर स्टेट वेरिएबल, देखो ये जो लिखे हैं नीचे, आप देखो, अब ऊपर कर रहा हूँ इसको अभी थोड़ा सा, देखो स्टेट वेरिएबल सही, देखो टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, ठीक है ना, नंबर ऑफ मोल्स। तो इनिशियल से फाइनल स्टेट, तो हम अगर हमने क्या किया, इफ़ वन और मोर स्टेट वेरिएबल चेंज, मतलब स्टेट ऑफ द सिस्टम भी चेंज बोलेंगे। मतलब T1 से T2, P1 से P2, V1 से V2, N1 से N2। आ रही बात समझ आपको, ये आपको याद रखना है। तो प्रेशर, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, इसके ये बेस्ट एग्जांपल्स है इसके। क्लियर है बिल्कुल, कोई कन्फ्यूजन अब आ जाएगा। ओके, तो हो गया अभी आपका क्लियर। तो ये स्टेट फंक्शन आपको याद रखना। स्टेट फंक्शन मतलब जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है, उसको बोलते हैं क्या हम लोग, स्टेट फंक्शन या फिर थर्मोडायनेमिक फंक्शन। एग्जांपल्स परफेक्ट चाहिए, प्रेशर, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी। क्लियर है, आया समझ में आपको, ऐसा आपको कर लेना है। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए जरा अभी, अब नेक्स्ट लेता हूँ मैं अभी यहाँ पर। अब उससे बेस्ड क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, द थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम बट नॉट ऑन द पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम इज कॉल्ड, उसको क्या लेंगे, आइसोथर्मल नहीं, एडियाबेटिक नहीं, स्टेट फंक्शन यस, आइसोकोरिक नहीं बोलेंगे इसको। मतलब ये पाथ डिपेंडेंट स्टेट फंक्शन है, ये पाथ डिपेंडेंट फंक्शन ही है। ये क्या है आपका, इनिशियल फाइनल स्टेट डिपेंडेंट है, इनिशियल फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है, पाथ से इंडिपेंडेंट है। इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन पाथ, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, ये याद रखना है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। समझा है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रेशर, अब यहाँ प्रेशर, तो ये आइसोथर्मल की तो ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, उसकी ज़रूरत नहीं थी कुछ। प्रेशर किसका एग्जाम्पल है, आइसोथर्मल प्रोसेस है या एडियाबेटिक है या स्टेट फंक्शन है या आइसोकोरिक है। यस सोचिए क्या होगा, यस इसका जो आंसर आएगा वो रहेगा स्टेट फंक्शन, ये आंसर इसका। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट पार्ट इसका भी।
कि प्रोसेस एंड इट्स टाइप्स देखना है, प्रोसेस और टाइप्स देखना है आपको। प्रोसेस अब इसमें आइसोथर्मल है, एडियाबेटिक है, आइसोकोरिक है, आइसोबैरिक है और आपका इरिवर्सिबल आएगा इसके अंदर। ठीक है, इतने हमको यहाँ से पढ़ने हैं प्रोसेस हमको। आ रही बात समझ आपको? चलिए अब देखिए इधर यहाँ पर मैं लेता हूँ, इधर देख लीजिए अभी आइसोथर्मल। आइसो का मीनिंग समझ लिया, आइसो मतलब सभी लोग जानते हैं सेम। आइसो का मीनिंग होता है सेम। क्या मीनिंग होता है उसका? सेम। ओके। और थर्मल का मतलब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये सब मीनिंग अगर आपका मीनिंग क्लियर है तो आप आराम से उसको कर सकते हैं। थर्मल का मतलब होगा आपका यहाँ पे टेम्परेचर, बोलेंगे इसको हम लोग, क्या बोलेंगे? टेम्परेचर, मतलब सेम टेम्परेचर, मतलब कि ऐसा प्रोसेस जो पूरे प्रोसेस में सेम रहना चाहिए, टेम्परेचर पूरे प्रोसेस सेम रहेगा, उसको लेंगे आइसोथर्मल। देखो यहाँ पे डेफिनेशन बनाई, देखो द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। देख लीजिए, अ प्रोसेस इन विच टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। अब इसमें क्या होता है कि इन दिस प्रोसेस क्या होगा, अभी आपको ये ध्यान रखना है कि इन दिस प्रोसेस द सिस्टम कैन एक्सचेंज हीट विद सराउंडिंग। मान लो ये कोई सिस्टम है, इसमें सिर्फ हीट एक्सचेंज होगा सराउंडिंग के साथ। ये सराउंडिंग है ना आपका, ये सिस्टम ही सराउंडिंग, तो ये हीट सराउंडिंग से एक्सचेंज होगा। इस कैटेगरी एग्जांपल आपका है बॉइलिंग ऑफ वाटर, फ्यूजन ऑफ आइस। जैसे अब हमने लिया वाटर, लिया देखो एक कंटेनर में वाटर बॉईल किया, तो बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है वाटर का? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। आप कितना भी उसको हीट करते हो, डिग्री 100 डिग्री सेल्सियस रहेगा थ्रू आउट द प्रोसेस। जब तो उसको आप बॉईल करते जाएंगे, उसका जो टेम्परेचर कितना होगा? 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। आप कितना ही बॉईल करते जाइए, आप हमेशा इसको थर्मोमीटर से चेक कर सकते हो। ठीक है ना, पूरे जब तो आपने उसको आधा घंटा आपने हीट किया, आधा घंटे तक टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, ना कम होगा ना ज़्यादा होगा। तो बॉइलिंग ऑफ वाटर का उतना ही टेम्परेचर रहेगा थ्रू आउट द प्रोसेस, जब तक आप उसको हीट कर रहे हैं। उसके फिर फ्यूजन ऑफ आइस, आपको याद रखना फ्यूजन ऑफ आइस, तो मतलब आप जो किसी आइस की उसको मेल्ट कर रहे हैं, उसको फ्यूजन आइस, तो उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे वो मेल्ट होते जाएगा। ठीक है ना, ऊपर नहीं लगेगा उसको, ऐसा रहता है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, आइसोथर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब डेल्टा टी क्या होगा यहाँ पर? 0। देख लीजिए, टेम्परेचर मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। उसके फिर याद रखना आपको यहाँ पर इंटरनल एनर्जी, जिसको डेल्टा यू से डिनोट करते हैं। इंटरनल एनर्जी मतलब डेल्टा यू क्या होगा यहाँ पर? 0। मतलब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, तो टेम्परेचर 0 है और इंटरनल एनर्जी 0 है। देख लीजिए, कोई कन्फ्यूजन? अभी हर एक पॉइंट मैंने कोशिश की क्लियर करने की। और इससे क्या होता है मालूम है क्या? इस सिस्टम से आपका पोर्शन जल्दी होता है, उसके लिए मैं ये कर रहा हूँ, पोर्शन जल्दी कवर होता है और पूरा नोट्स मिल जाते हैं और इतना बढ़िया तरीके से क्या पूछे। आप थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, सबको अच्छा लगेगा। ये थोड़ा ध्यान दीजिए, इस पर कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आपको प्रिंटेड नोट्स मिल रहे हैं यहाँ पर, आपको क्या मिल रहा है यहाँ पर? प्रिंटेड नोट्स मिल रहे हैं। ऊपर से आपको क्या हो रहा है यहाँ पर? हर एक पॉइंट क्लियर हो। मैं बार बार बता रहा हूँ उसको, मैं अभी एक बार नहीं, मैं इसको 2-3 बार करके बता रहा हूँ, उससे आपको कंसेप्ट क्लियर रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी टेंशन मत लीजिए, सब अच्छा होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक मतलब होता है क्या? देख लीजिए अब आइसोबैरिक। ठीक है, आइसोबैरिक का मतलब आप समझ लीजिए यहाँ पर, देख लीजिए आइसोबैरिक। आइसो मतलब सेम, बार का मतलब होता है प्रेशर। समझ आ रहा है आपको? आइसो का मीनिंग होगा सेम, अभी बताया था आइसो मीनिंग सेम होता है। और यहाँ बार का मतलब होता है प्रेशर। क्या मतलब होता है उसका? प्रेशर होता है आइसो बार। ठीक है, अब हम देखते हैं इसको, ये डेफिनेशन आइसोबारिक मतलब आप समझ आ गया, सेम प्रेशर, मतलब पूरे प्रोसेस में प्रेशर सेम होना चाहिए। देखो अब डेफिनेशन आ गया, प्रोसेस इन विच द प्रेशर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस। मतलब यहाँ पे डेल्टा पी क्या होगा? 0 होगा डेल्टा पी। क्लियर? आप कोई कंफ्यूजन इसके अंदर अभी आपको? देख लीजिए, आ रहा है बात समझ आपकी? मेरी बात हो गया ना? आइसोबारिक मतलब आराम से हो गया, एक डेफिनेशन याद किया तो उसी पैटर्न से सारे डेफिनेशन है। मतलब प्रोसेस इन विच प्रेशर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोबैरिक प्रोसेस। मतलब डेल्टा पी इसके अंदर 0 होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट जो है यहाँ पर आइसोकोरिक, आइसोचौरिक बोलते हैं कई लोग इसको, कई लोग आइसोकोरिक बोलते हैं। आइसोचौरिक कोरिक कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमको मालूम है यहाँ पर आइसो का मीनिंग होता है सेम। क्या मीनिंग होता है? आइसो का मीनिंग होगा यहाँ पर सेम, और कॉर का मतलब होता है, या चौर बोली या कॉर ज़्यादा बोलते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। तो मतलब इसका मतलब होता है यहाँ पर वॉल्यूम। कॉर का मीनिंग क्या होता है? वॉल्यूम। और इसका अगर आपको मीनिंग क्लियर होता है ना, तो आप आराम से पूरा आप कर सकते हैं इसको। ये मीनिंग ऐसा आइसोकोरिक मीन्स, आप देखो इसको हम डेफिनेशन बनाते हैं, प्रेस पूरा सेम है, मतलब सेम
पूरे प्रोसेस में क्या होगा, आपका जो प्रेशर होगा, सॉरी जो वॉल्यूम होगा वो कैसे होगा, सेम रहेगा। देखो द प्रोसेस इन विच वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोकोरिक प्रोसेस, मतलब डेल्टा भी यहाँ पर 0 होगा। क्लियर, देख लीजिए ना, द प्रोसेस इन विच वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोकोरिक प्रोसेस। क्लियर, चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या, एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होना चाहिए कि इसमें एडियाबेटिक में क्या होगा, आपका ना हीट अंदर आएगी ना हीट बाहर जाएगी, मतलब प्रोसेस इन विच देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। मतलब आपका कोई एक सिस्टम है, मान लीजिए सिस्टम है, इसमें से हीट जो होगी, हीट जो होगी, एच लिख देता हूँ, हीट ना बाहर आएगी ना अंदर आएगी, ऐसे सिस्टम बोलते हैं एडियाबेटिक सिस्टम। मतलब थर्मोस फ्लास्क लीजिए ना, उसमें ना हीट आप बाहर जा रही है ना अंदर आ रही है, तो वो एडियाबेटिक प्रोसेस में जाएगा थर्मोस फ्लास्क। मतलब यहाँ पे लिखा भी देखो, एक्सपांशन ऑफ गैस इन वैक्यूम, रिएक्शन कैरिड आउट इन थर्मोस फ्लास्क। एक मिनट, आपको दिख नहीं रहा, इसको ऊपर करता हूँ, आपको दिख नहीं रहा। देखो अब यहाँ पे देखिए, एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होगा, देखो यहाँ पे डेफिनेशन क्या आएगी इसकी, देखो अ प्रोसेस इन विच there is no exchange of heat between system and surrounding is called adiabatic process। इसका एग्जांपल देखिए, एक्सपांशन ऑफ गैस इन वैक्यूम। एक्सपांशन जो होता है ना, गैस एक्सपांड ऐसा हो रहा है, एक्सपांड मतलब मान लीजिए पिस्टन ऊपर जा रहा है, एक्सपांशन ऑफ गैस इन वैक्यूम। रिएक्शन कैरिड आउट इन थर्मोस फ्लास्क या फिर रेफ्रिजरेटर रिएक्शन, ये सब रिएक्शन एडियाबेटिक में आ जाएगी। याद आया कि इसमें ना हीट सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज नहीं होता है, मतलब ना बाहर जाएगी हीट ना ही अंदर आएगी सिस्टम के, सिस्टम से बाहर भी नहीं जाएगी और सराउंडिंग से सिस्टम में भी एंटर नहीं होगी, उसको हम बोलते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। अब हम देखते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, देखते हैं हम लोग, ठीक है ना, ठीक है, उसका हम कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डजंट रिमेन कॉन्स्टेंट। टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहेगा नहीं रहेगा, मतलब डेल्टा टी इज नॉट इक्वल टू 0। टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डजंट रिमेन कांस्टेंट, कांस्टेंट नहीं रहेगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्योंकि टेम्परेचर की बात कर रहे हैं हम लोग यार, हीट एक्सचेंज होगी, हीट मतलब हीट बाहर भी नहीं जा रही और अंदर है, लेकिन टेम्परेचर देखो, अभी आपने थर्मोस फ्लास्क में अगर हॉट टी लिया तो क्या होगा, धीरे धीरे उसका टेम्परेचर कम होगा, क्योंकि अंदर इंटरनल एनर्जी वर्क करता है, इंटरनल एनर्जी, ठीक है ना। इंटरनल एनर्जी वर्क करने क्या कहता है, उसका वो टेम्परेचर धीरे 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 कम होगा, टेम्परेचर सेम नहीं रहेगा। समझ आ रहा है कि नहीं, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डजंट रिमेन कांस्टेंट। मेरी बात समझ आ रही है आपको, ऐसा करना है। और क्या रखना है, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डजंट रिमेन कांस्टेंट। इंटरनल एनर्जी क्या होगी, वो भी कांस्टेंट है, क्योंकि वो वर्क करने के लिए यूटिलाइज हो रही है, वो भी कांस्टेंट रहेगी। और एक देखो, नो हीट एंटर्स और लीव्स द सिस्टम, मतलब क्यों यहाँ पे 0, हीट अंदर भी नहीं जा रही और बाहर भी, ठीक है। हीट और टेम्परेचर दोनों अलग है। हीट टेम्परेचर मतलब उसको हम ये कर सकते हैं भाई 1 डिग्री 2 डिग्री टेम्परेचर। हीट मतलब जो लग रही है आपको, बहुत गर्मी हीट हो रही है, गर्म लग रहा है, वो हीट हो गया, ठीक है। दोनों चीज़ अलग है। तो उस हीट का टेम्परेचर कितना है ऐसा बोलेंगे, हमारे को हीट है, हीट का टेम्परेचर कितना, वो अलग चीज़ है, वो बात समझे कि नहीं, ऐसा आपको याद रखना है। देख लीजिए क्लियर है, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है। टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डजंट रिमेन कॉन्स्टेंट, क्लियर हो गया आपका ये, ठीक है। तो यहाँ पे डेल्टा टी क्या हो गया, 0 हो गया। इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डजंट रिमेन कांस्टेंट, मतलब डेल्टा, ये दोनों साथ साथ चलते हैं। टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी एक दूसरे का चोली दामन का साथ रहता है, इसका एक जैसे चलते हैं। टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी दोनों साथ में रहेंगे, है कि नहीं। तो सुई तुम्हें धागा, ऐसा रहेगा दोनों का ये। उसका फिर देखो, नो हीट एंटर्स और लीव्स द सिस्टम, मतलब क्यों यहाँ पे क्या रहेगा, 0 रहेगा आपका। ये पॉइंट्स कैरेक्टर्स आप याद कर लीजिए, काम हो गया। एमसीक्यूज में यही तो आने वाले हैं सब भाई, एमसीक्यूज में ये सब चीज़ें आने वाली है यहाँ पर, बात समझ आ रही है आपको। चलिए अब देखते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। अब आपने चलिए रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है ना। अब हम देखते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। देखो, अ प्रोसेस इन विच, ध्यान देना जरा, अ प्रोसेस इन विच ड्राइविंग फोर्स, मतलब देखो 2 फोर्स होंगे, एक आपका होगा देखो ड्राइविंग फोर्स और एक होगा उसको ऑपोजिंग फोर्स। 2 फोर्स होते हैं, ठीक है ना। अब आप गाड़ी चला रहे तो आगे से एयर का वो ऑपोजिंग फोर्स मान लीजिए, आपकी गाड़ी चल रही तो आपका कौन सा ज़्यादा है, अगर आपकी गाड़ी का फोर्स ज़्यादा है तो आप आगे जाएंगे, अगर हवा बहुत तेज है तो गाड़ी पीछे पीछे हो जाएगी, ऐसा रहता है। ऑपोजिंग फोर्स और ड्राइविंग फोर्स बोलेंगे। तो यहाँ पे देखो मैं इसको हाईलाइट करते चलता हूँ। अ प्रोसेस इन विच द ड्राइविंग फोर्स इज इनफाइनेस्टिवली, इनफाइनेस्टिव मतलब होता है एक्सट्रीमली स्मॉल, ग्रेटर देन, देखो ग्रेटर देन ऑपोजिंग फोर्स। बाय इंक्रीजिंग ऑपोजिंग फोर्स द डायरेक्शन ऑफ द प्रोसेस कैन बी रिवर्स, इज कॉल्ड रिवर्सिबल प्रोसेस। समझ आ रहा है आपको यहाँ पर। अ प्रोसेस इन विच ड्राइविंग फोर्स इज इनफाइनेस्टिवली एक्सट्रीमली स्मॉल रहेगा, ड्राइविंग फोर्स कब रहेगा, और ठीक है ना, और ग्रेटर देन द ऑपोजिंग फोर्स से ज़्यादा रहेगा,
कम रहेगा लेकिन उससे ज़्यादा रहेगा। एंड इंक्रीजिंग द ऑपोजिंग फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोसेस कैन बी रिवर्स, मतलब फॉरवर्ड जाएगा। अब ये देखो बोला प्रोसेस इन विच ड्राइविंग फोर्स इनफाइनाइट मतलब स्मॉल है, एक्सट्रीमली स्मॉल है, ग्रेटर देन और थोड़ा सा ज़्यादा है, तो फिर देखा ऑपोजिंग फोर्स क्या होगा, ऑपोजिंग फोर्स एंड इंक्रीजिंग द ऑपोजिंग फोर्स क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ प्रोसेस कैन बी रिवर्स। ये आगे गया फिर आपका प्रोसेस फिर पीछे आ जाएगा, मतलब फॉरवर्ड बैकवर्ड होता रहेगा, उसको बोलते हैं रिवर्सिबल। ठीक है ना, ये थोड़ा सा केमिस्ट्री के टर्म में पढ़ रहे हैं हम लोग। तो इट प्रोसीड्स इन बोथ डायरेक्शन, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड बैकवर्ड डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में ये प्रोसीड करेगा। क्लियर है। अब हम देखते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो पहला पॉइंट, इट इज एक्सट्रीमली स्लो प्रोसेस। याद रखना ये जो प्रोसेस होगा बहुत ही स्लो होगा, ध्यान रहेगा आपको, एक्सट्रीमली स्लो प्रोसेस है ये। ठीक है। एंड इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस, मतलब अपने आप नहीं होता है ये। ठीक है ना। एंड इट इन्वॉल्व्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेज, फॉरवर्ड बैकवर्ड, हर स्टेज पे ऐसा बहुत सारे स्टेज में जाएगा ये, ऐसा स्मॉल 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 स्टेप्स में होता है ऐसा, फॉरवर्ड बैकवर्ड ऐसा रहेगा। एंड द सिस्टम इज इन द थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। देखो ये इक्विलिब्रियम दिख रहा है विद सराउंडिंग के साथ क्या होता है, एवरी स्टेज पे देखो ये पहला स्टेज है, एवरी स्टेज पे क्या होता है, ये इक्विलिब्रियम सेटअप करेगा, ऐसा इक्विलिब्रियम सेटअप करने वाला है देखो ऐसा। एंड इट कैन प्रोड्यूस मैक्सिमम वर्क अंडर आइसोथर्मल, तो मतलब क्या होता है आपका आइसोथर्मल। ठीक है ना, आपको याद है आइसोथर्मल और रिवर्सिबल। आइसोथर्मल के साथ अगर आपका रिवर्सिबल प्रोसेस हो गया कि वो क्या हो जाएगा, आपका मैक्सिमम वर्क प्रोड्यूस करता है वो। और इट इज़ नॉट रियल प्रोसेस, ये रियल प्रोसेस नहीं है। ये पॉइंट्स याद रखना, यहीं पे आपके एमसीक्यू बनेंगे। तो आपको याद रखना है कि रिवर्सिबल प्रोसेस इज एक्सट्रीमली स्लो प्रोसेस, पहला पॉइंट। दूसरा याद रखना इट इज़ अ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तीसरा इट इन्वॉल्व्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप, मतलब बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। And the system is a thermodynamic equilibrium with surrounding at every stage and it can produce maximum work under isothermal condition। ये पॉइंट याद रखना, ये बहुत काम का है, ये फिफ्थ वाला। and it is not real process, ये रियल प्रोसेस नहीं है। ठीक है, क्लियर। अब इसको आप नोट्स बना लीजिए घर पे, ठीक है ना पूरा। अब देखते हैं इस पर बेस्ड क्वेश्चन। अब इसमें जो क्वेश्चन बना है हमने यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए कि अ प्रोसेस इन विच टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस इज कॉल्ड। क्या हो रहा है, द प्रोसेस इन विच द टेम्परेचर पूरा सेम रहेगा पूरे प्रोसेस में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, एडियाबेटिक। क्या बोलेंगे आप बताइए जरा इसको। सेम टेम्परेचर आइसोथर्मल होना चाहिए इसका आंसर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बॉइलिंग ऑफ वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ, किसका एग्जांपल है बॉइलिंग ऑफ वाटर, आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, एडियाबेटिक। तो ये भी आइसोथर्मल का। ये क्वेश्चन मैंने लाइन टू लाइन बनाया, इससे कारण क्या आपका रिवीजन बहुत बढ़िया हो जाएगा आपका। ओके चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। अब द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, मतलब एडियाबेटिक प्रोसेस की बात कर रहा है। इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, एडियाबेटिक प्रोसेस कैसा रहेगा, इंटरनल एनर्जी कैसा रहेगा, डेल्टा यू कैसा होगा बताइए, फिफ्थ का 0। ये याद रखना है, इंटरनल एनर्जी एडियाबेटिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी कैसा होता है, 0 होता है। ठीक है ना, अभी बताया था मैंने, इज नॉट इक्वल 0 ये नहीं है, डेल्टा इक्वल क्यू ये नहीं है, डेल्टा इक्वल टू ये भी नहीं है। ओके अब देखते हैं नेक्स्ट। अ प्रोसेस इन विच प्रेशर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस कॉल्ड। प्रेशर पूरे सिस्टम में कैसा होता है, कांस्टेंट है थ्रू आउट द प्रोसेस, तो उसको क्या लेंगे, आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक या एडियाबेटिक। क्या बोलना चाहिए उसको, सोचिए। आइसोबैरिक बार, ये देखना बार मतलब प्रेशर, थर मतलब टेम्परेचर, कॉर मतलब वॉल्यूम, एडी मतलब हीट अंदर नहीं जाएगा बाहर नहीं आएगा, ऐसा है। ठीक है नेक्स्ट देखो, अ प्रोसेस इन विच वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस। वॉल्यूम कांस्टेंट, देखो वॉल्यूम मतलब समझ आना चाहिए, आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, एडियाबेटिक। तो इसका क्या आइसो क्या होना चाहिए सोचिए, सेवेंथ का यस आइसोकोरिक। वॉल्यूम है ना, आइसोकोर मतलब वॉल्यूम, बार मतलब प्रेशर, थर्म मतलब हीट। ठीक है ना, ऐसा आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अ प्रोसेस इन विच देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। अ प्रोसेस इन विच देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। हीट चेंज हो रही है, एक्सचेंज हो रहा है ना, हीट बाहर जा रही है ना अंदर आ रही है, तो क्या बोले इसको, आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, एडियाबेटिक। तो उसको बोलते हैं एडियाबेटिक। आपको अगर कंसेप्ट क्लियर तो आपको फटाफट टिक करते आएंगे जैसे ऐसे। ठीक है चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। अ रिएक्शन कैरिड आउट इन थर्मोस फ्लास्क इज एन एग्जांपल ऑफ, किसका एग्जांपल अभी ये, थर्मोस फ्लास्क में क्या होता है ना हीट बाहर आएगी ना अंदर आएगी, मतलब ये एडियाबेटिक का एग्जांपल दिख रहा है। आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, एडियाबेटिक। क्या हो जाएगा इसका आंसर, डी एडियाबेटिक प्रोसेस। बहुत आसान है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डजंट रिमेन कांस्टेंट। इंटरनल एनर्जी डजंट रिमेन कांस्टेंट किस में होता है? ये आइसोथर्मल होता है क्या? नहीं। आइसोबारिक में होता है कि नहीं? आइसोकोरिक में होता है क्या? नहीं। लेकिन एडियाबेटिक में क्या होता है? इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होता, मतलब वहाँ पर जो होता है यू जो होता है, मतलब डेल्टा यू जो होता है वो डजंट रिमेन कांस्टेंट। टेम्परेचर भी इसका याद रखना है, टेम्परेचर भी जो रहेगा आपका डजंट रिमेन कांस्टेंट। क्लियर? आगे बढ़े, ऐसा आपको याद रखने का है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, नेचर ऑफ वर्क, ध्यान देना जरा, नेचर ऑफ वर्क एंड हीट एंड वर्क देखते हैं अभी यहाँ पे। नेचर ऑफ हीट एंड वर्क देखो, तो अभी नेचर ऑफ वर्क, डब्ल्यू वर्क मालूम है आपको, द एनर्जी बाय विच बॉडीज मूव थ्रू अ डिस्टेंस बाय द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। मतलब क्या होता है डब्ल्यू, देखो यहाँ पे देखो, मैं बताता आपको, ये दिख रहा है आपको, ये मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, देखो वर्क इक्वल्स टू फोर्स इंटू, मतलब फोर्स इंटू डी जब रहेगा तब क्या होगा आपका, उसको बोलते हैं वर्क बोलते हैं। मतलब इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं हम लोग यहाँ पर। एफ का मतलब फोर्स अप्लाइड और डी का मतलब होता है आपका डायरेक्शन ऑफ द बॉडी मूव्स थ्रू अ डिस्टेंस। ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, ये बोलेंगे क्या कहते हैं, ठीक है, फोर्स बोलेंगे इसको। ठीक है, क्लियर है आपको, ऐसा ही याद रखना है। चलिए, कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर, आ जाएगा आपको। चलिए अब देखिए यहाँ पर, तो डेफिनेशन देख लीजिए आपके सामने, यहाँ पर मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। द एनर्जी ऑफ बाय विच बॉडीज मूव थ्रू अ डिस्टेंस बाय द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, और ये इसका आपका फॉर्मूला जाएगा, मतलब वर्क इक्वल्स टू एफ इंटू डी। ये सब जानते हैं आप लोग, पढ़े हुए हैं सब आपने। ठीक है, अब उस पर क्वेश्चन बनाए, देखो यहाँ पर अभी, द एनर्जी बाय विच बॉडीज मूव थ्रू अ डिस्टेंस बाय एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड, उसको हम क्या लेंगे, एनर्जी, हीट ऑफ रिएक्शन, वर्क, प्रेशर। ये वर्क का डेफिनेशन हो गई, बराबर है कि? चल नेक्स्ट देखते क्वेश्चन। द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड प्रेशर, टेम्परेचर, वर्क, और क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, मतलब प्रोडक्ट ऑफ क्या बोल रहा है, फोर्स, और क्या बोल रहा है, इनटू डिस्प्लेसमेंट, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं वर्क। तो इसका आंसर आएगा सी, आसान है। फिर देखें, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क, फॉर्मूला क्या होगा उसका, डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ इंटू डी, बी आंसर है। तो ये हो गया आपका एक तरह से रिवीजन। ओके, चलिए अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अब यहाँ पर एक प्रेशर वॉल्यूम वर्क क्या होता है वो हम समझ लेते हैं। प्रेशर वॉल्यूम वर्क, ठीक है ना, तो प्रेशर वॉल्यूम वर्क जरा ध्यान से देखिए जरा यहाँ पर। तो वर्क डन ड्यू टू वॉल्यूम चेंज ड्यूरिंग एक्सपांशन और कॉम्प्रेशन। वर्क क्या बोल रहा है, वर्क ड्यू टू वॉल्यूम चेंज हो रहा है, मतलब जो आपका वॉल्यूम होगा आपका यहाँ पर वॉल्यूम डेल्टा वी बोलेंगे, ये V2 अब V2 माइनस V1, ये जो वॉल्यूम चेंज हो रहा है ये इसमें कि ड्यूरिंग एक्सपांशन में हो रहा होगा या फिर कॉम्प्रेशन में, ठीक है ना। अगेंस्ट एक्सटर्नल ऑपोजिंग प्रेशर इज कॉल्ड प्रेशर वॉल्यूम वर्क बोलेंगे इसको हम लोग, देख लीजिए इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। देखो, वर्क डन ड्यू टू वॉल्यूम चेंज बोल रहा है, वॉल्यूम में चेंज होना चाहिए, ड्यूरिंग एक्सपांशन बोलेंगे या फिर क्या बोलेंगे इसको हम लोग, कॉम्प्रेशन ऑफ गैस अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर। देखो मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ, देख लीजिए अभी। अब देखो हमने यहाँ पे क्या लिया है, इफ़ वॉल्यूम ऑफ अ गैसियस सिस्टम चेंजेस फ्रॉम V1 से V2 चेंज हो गया अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर, मतलब ये देखो ये आपका दिख रहा है एक्सटर्नल प्रेशर, ये देखो ये बाहर का जो रहेगा ये एक्सटर्नल प्रेशर, यहाँ पे इसको मैं EXT लिख रहा हूँ, ये प्रेशर आपका एक्सटर्नल प्रेशर, इसका ऐसे लिखूंगा ऐसा, ठीक है ना। देन वर्क विल भी क्या होगा, W इसको माइनस लगा दो, मतलब आपका कम हो रहा है ना, ठीक है ना, माइनस P एक्सटर्नल V2 माइनस V1 ये आएगा यहाँ पर, ये देखो ऐसा कम हो रहा है प्रेशर। तो ये बिफोर रिएक्शन या आफ्टर रिएक्शन ऐसा हमने समझा यहाँ पर। तो यहाँ पे देखो डीकम्पोजिशन दिया हमने, डीकम्पोजिशन मतलब डीकम्पोजिशन ऑफ क्या लिया, हाइड्रोजन परऑक्साइड लिया। तो हमने क्या किया, कंसिडर किया हाइड्रोजन परऑक्साइड, हमने हाइड्रोजन परऑक्साइड ले लिया है, तो इसको हमने डीकम्पोज कर, तो बनेगा वाटर और ऑक्सीजन बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ देखो एक हमने क्या किया, एक हम लोगों ने पिस्टन ले लिया है, मतलब एक सिलेंडर ले लिया, उसके अंदर पिस्टन लगाया हुआ है, इसमें हमने हाइड्रोजन परऑक्साइड भर दिया, इसको हम कंप्रेस या वेट रख दिया तो कंप्रेस हो गया। तो अब यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला W वर्क डन, क्योंकि सिस्टम आपका जो सराउंडिंग है वो सिस्टम के ऊपर काम कर रहा है, तो माइनस आ जाएगा यहाँ पर, ये देखो तो माइनस P एक्सटर्नल प्रेशर इंटू क्या होगा V2 माइनस V1 हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम कम हो रहा है ना आपका, वॉल्यूम कम होते जा रहा है, ऐसा रहेगा ये। ओके, अब देखिए द गैस प्रोड्यूस इन अबव रिएक्शन पुशेस द पिस्टन, उसको पुश करेगा अपवर्ड सो दैट द मास इन द सराउंडिंग इज रेज्ड एज फिगर जैसे देखा हमने इन
लिफ्टेड द मास सिस्टम लूज एनर्जी टू द सराउंडिंग और इट परफॉर्म वर्क ऑन सराउंडिंग। मतलब अभी आपका जो देखो यहाँ पर ये जो पिस्टन है, यहाँ पे ज़रा ध्यान देखिए, ये आपका क्या है, ऊपर से प्रेशर पड़ा, पिस्टन नीचे आ गया आपका, तो वॉल्यूम कम हो गया, तो अब नीचे का जो गैस उसको क्या ऊपर खींच, ऊपर उसको क्या करे, पुश करे, लिफ्ट करेगी ऊपर की तरफ। उसलिए क्या होगा, यहाँ पे वर्क आपका सिस्टम वर्क कर रहा है ना अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर। जो आपका जो अंदर जो गैस है ना वो वर्क कर रहा है अगेंस्ट पिस्टन, उसलिए यहाँ माइनस कम हो रहा है। ये माइनस मतलब डिक्रीज इन एनर्जी को बता रहा है, माइनस मतलब क्या होता है, डिक्रीज इन एनर्जी को बता रहा है। ऐसा है, ये कुछ एग्जांपल्स है, टेक्स्ट बुक का मैंने सारा लिया है, बेफिक्र रहिए आप। तो ये ऐसा रहेगा, ठीक है ना। अब हम देखते हैं रिएक्शन बिटवीन अमोनिया और एसीएल। देखो हमने रिएक्शन लिया, अमोनिया को एसिड से रिएक्शन किया तो अमोनियम क्लोराइड बना। देखो यहाँ पर तो अमोनियम क्लोराइड क्या किया, देखो यहाँ पर वेट रखा, ये बिफोर आफ्टर और बिफोर दो दिया है। तो बिफोर रिएक्शन पहले क्या होगा आपको, देखिए यहाँ पर अपने अमोनियम क्लोराइड बन गया, यहाँ पर तो अमोनियम क्लोराइड बन गया तो ये आपका एक्सपांड कर गया। अब वेट रखने करेंगे तो नीचे आ जाएगा, वो धीरे धीरे वेट बढ़ा दिया तो नीचे नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। देखो एज द रिएक्शन प्रोग्रेस द गैस आर कंज्यूम रिजल्टिंग इन डिक्रीजिंग, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि देखो यहाँ पे हमने क्या भर के रखा है, अमोनिया और HCl भर के रखा हुआ है। क्या भरा है, अमोनिया एंड HCl। तो दोनों का रिएक्शन होगा, तो आपका क्या, आपका रिएक्शन शुरू हो गया तो आपका धीरे धीरे क्या होगा, कंज्यूम होगा, तो आपका धीरे धीरे कम गया तो वॉल्यूम कम कम होता जाएगा, तो नीचे 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 जाएगा वो वेट रखने का। वेट यहीं रखा हुआ है, ये वेट देखो मैंने यहीं रखा हुआ है। तो अमोनिया और HCl को रिएक्शन करने के बाद क्या होगा, दोनों के रिएक्शन में क्या होता है, वो कंज्यूम हो रहा है, तो फिर क्या होगा, धीरे 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 आपका नीचे नीचे आपका पिस्टन आते जाएगा। वही बोल रहा है देखो, एज द रिएक्शन प्रोग्रेस द गैसेस आर कंज्यूम रिजल्टिंग इन डिक्रीजिंग इन वॉल्यूम एंड द पिस्टन मूव्स अपवर्ड एंड अ डिक्रीज इन द हाइट ऑफ द मास इज शोन इन द फिगर बताया। इन द प्रोसेस द सराउंडिंग लूज एनर्जी टू द सिस्टम, क्योंकि हीट आपके बाहर निकल रही है, इसमें से रिएक्शन हो जा रहा है, हीट बाहर 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 निकल जा रही है, तो धीरे 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 पिस्टन नीचे 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 आते जा रहा है, ठीक है ना। तो इफ नो हीट ट्रांसफर occurs work done by the system is equal to the gain in energy by the system and this is the PV work बोले, प्रेशर वॉल्यूम वर्क बोलेंगे इसे। या तो एनर्जी अंदर आएगी या तो बाहर आएगी, ऐसा बोलेंगे इसका, ठीक है ना। एंड दस वर्क रिफर्स टू अ वे बाय विच सिस्टम एक्सचेंजेस एनर्जी विद द सराउंडिंग। सिस्टम सराउंडिंग एनर्जी क्या कर रहा है, एक्सचेंज कर रहा है। सिंपल सा फंडा है इसका। अमोनिया रिएक्ट कर रहा है HCl साथ, तो इसमें से हीट बाहर निकलेगी, हीट बाहर निकलेगी, देखो हीट इसकी बाहर निकलेगी, तो क्या होगा, पिस्टन आपका धीरे 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 नीचे 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 आते जाएगा, खत्म काम। ऐसा है ये, ठीक है ना। तो ये आपको ऐसा याद रखना है अभी। अब हम देखते हैं यहाँ पे नेचर ऑफ हीट, ठीक है ना। नेचर ऑफ हीट देखते हैं यहाँ पर अभी हम लोग, समझा रही मेरी बात। नेचर ऑफ हीट देखो, लाइक हीट, पहले हमने किसका देखा, हमने एनर्जी का देखा, वर्क का देखा, अभी हीट का देखते हैं। हीट को क्यू से डिनोट करना है। लाइक हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी बाय विच सिस्टम एक्सचेंजेस एनर्जी विद सराउंडिंग। जैसे हीट कैसे, अभी आपका हीट जो है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये भी क्या होगा, एक्सचेंज होगा सराउंडिंग के साथ। व्हेन सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग आर एट ए डिफरेंट टेम्परेचर, मतलब यहाँ का कम है, इधर का ज़्यादा है, या उधर का ज़्यादा है, इधर कम, ऐसा हो सकता है। तो कम से ज़्यादा से कम की तरफ फ्लो होगा हीट, वैसे ही आपका हीट यहाँ फ्लो होगा, ज़्यादा से कम की तरफ होगा, ठीक है ना। या तो सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ जाएगा हीट, या तो सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे साइन कन्वेक्शन आपको ज़रा याद रखने पड़ेंगे, ज़रा इसको मैं ऊपर कर दूँ पूरा, देख लीजिए साइन कन्वेक्शन। तो देखो यहाँ W और Q का साइन मैं कोई एक डायग्राम के थ्रू बताया था उसको, फिर आप उसको देखेंगे, ठीक है ना। देखो अब देखिए ये सिस्टम है पूरा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, देखो अभी हीट एब्जॉर्ब होगी तो Q कैसा होगा, पॉजिटिव। और अगर हीट इसमें बाहर निकलेगा, हीट अंदर जा रही हीट, तो हीट अगर एब्जॉर्ब होगी तो क्या बोलेंगे, Q पॉजिटिव। हीट अगर बाहर रिलीज हो रही तो Q नेगेटिव। अब देखो वर्क ऑन द सिस्टम, अगर वर्क सिस्टम के ऊपर काम करेगा तो W पॉजिटिव, और अगर सिस्टम सराउंडिंग के ऊपर काम करेगा तो W नेगेटिव। 4 पॉइंट याद रखना। यहाँ पे ऑन द सिस्टम, बाय द सिस्टम है, ध्यान से देखिए। हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, तो Q क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। हीट रिलीज, अगर सिस्टम से हीट बाहर आएगी तो Q नेगेटिव। अब देखिए अगर सिस्टम सराउंडिंग के ऊपर वर्क कर रहा है, बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम है तो W नेगेटिव। वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा तो W पॉजिटिव होगा। देखो अब यहाँ पर मैंने वर्ड्स में लिखे हुए, यहाँ पर देख लीजिए साइन कन्वेक्शन ऑफ W एंड Q का। देखो यहाँ पर पॉजिटिव Q कब होगा, प्लस Q कब होगा, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग, ऐसा है। नेगेटिव Q कब होगा, हीट रिलीज बाय द सिस्टम टू द सराउंडिंग। और W पॉजिटिव कब होगा, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम बाय द सराउंडिंग, ऐसा है। और वर्क इज डन ऑन द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग है, वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग। मतलब अब आपका पिस्टन है, ये हमारा एक सिस्टम है, ऐसे एक काम करता है। देखो ये पिस्टन है, ठीक है ना, मैं W का बता रहा हूँ। अगर आपका ये नीचे आएगा,
तो वर्क डन ये किस पे हो रहा है, वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय द सराउंडिंग, ये सराउंडिंग कर रहा है ना, सराउंडिंग, ये देखो वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय द सराउंडिंग, द क्यू पॉजिटिव। और अगर ये पिस्टन ऊपर जाता, समझो पिस्टन ऊपर जाता तो वर्क डन, इसमें क्या होगा आपका, वर्क डन ऑन द सिस्टम, ये हो जाता फिर आपका। और इसमें अगर हीट बाहर निकलती तो क्यू कैसा हो जाता है इसमें, नेगेटिव। हीट अगर अंदर जाती तो क्यू यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ऐसा देख लीजिए, आसान है बहुत, ठीक है ना। और नोट याद रखना है कि W और Q R पाथ फंक्शन है, मतलब ये पाथ पे डिपेंड करता है, स्टेट फंक्शन नहीं है। वर्क और जो हीट होती है, वर्क एंड हीट आर पाथ फंक्शन, पाथ पे डिपेंड करता है, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। चलिए अब इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो अब यहाँ पर हीट इज अ फॉर्म ऑफ, किसका फॉर्म है बताइए, हीट किसका फॉर्म है, एनर्जी का फॉर्म है, प्रेशर नहीं, टेम्परेचर नहीं, नन नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हीट इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग, तो क्यू इज क्या होगा, हीट क्या हो रहा है, हीट इज रिलीज बाय द सिस्टम टू द सराउंडिंग इज, क्यू इज क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक मिनट क्वेश्चन बदल गया आपका। हाँ, हीट इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग, तो क्यू क्या होगा यहाँ पर बताइए, फिफ्थ का आंसर पॉजिटिव, एब्जॉर्ब हो रहा है ना तो पॉजिटिव। देखो हीट इज रिलीज बाय द सिस्टम टू द सराउंडिंग, तो क्यू क्या होगा, नेगेटिव, बराबर है। वर्क इज डन ऑन द सिस्टम बाय द सराउंडिंग, तो डब्ल्यू इज क्या होना चाहिए, यस पॉजिटिव, ऑन द सिस्टम बाय द सराउंडिंग है, इसके लिए पॉजिटिव, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। फिर वर्क इज डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग, तो वर्क यहाँ पे क्या होना चाहिए, डब्ल्यू माइनस होना चाहिए, देख लीजिए क्लियर है कि नहीं, ऐसा आपको करना है। फिर देखिए डब्ल्यू एंड क्यू आर क्या होता है, ये पाथ फंक्शन, स्टेट फंक्शन नहीं, थर्मोडायनामिक फंक्शन नहीं है, इसका आंसर बी है, बराबर है। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, कल डिस्कस करने वाले हैं इसके आगे, अभी हम कल के लेक्चर में इसके आगे हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ से वर्क डन का एक्सप्रेशन आएगा, फिर बाद में उसके न्यूमेरिकल्स स्टार्ट होने वाले, इसलिए आप रेडी रहिए, कल का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। ओके चलिए आप इसको थोड़ा आराम से पढ़िए, ठीक है, बार बार वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा। और नोट्स है, एमसीक्यूज है, न्यूमेरिकल्स है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आएंगे, कितना बढ़िया हो जाएगा तैयार। आप क्या नई टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करना सीखिए ना ज़रा, ठीक है। ये चैप्टर होने तक वेट कीजिए जरा, देखिए कैसा लग रहा है आपको अब आदत नहीं ना इसकी, आदत लग जाएगी, धीरे धीरे आदत लग जाएगी, आदत के पार्ट रहता है, मालूम है क्या, इंसान जल्दी नई चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता है। ओके चलिए अब आप उसको करते रहिए, सबको जल्दी समझ में आएगा, बेफिक्र रहिए आप लोग, ठीक है ना, कोई परेशानी आएगी आपको। ओके चलिए स्टॉप करते हैं, बाय। और ज़्यादा ज़्यादा ये वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, आपका ये वीडियो रेगुलर आएगा। और अगले महीने से मतलब 1 तारीख से मैं उसको डबल करने की कोशिश करने वाला हूँ, मैं डबल लेक्चर डालने वाला हूँ। देखता हूँ हो गया तो कल परसों से भी डबल डाल सकता हूँ, कुछ नहीं, अभी मुझे ज़्यादा डबल लेक्चर लेने मेरे को, ठीक है ना। चलिए ओके बाय।